श्री रामचंद्र शरणम प्रपत्ति। आप सबके सामने हनुमान चालीसा का चित्र में प्रस्तुत किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा जब प्रारंभ किया था तो उन्होंने कहा था कि यह सबको सिद्धि प्राप्त कराएगी। इसके साक्षी स्वयं गौरीसा है, स्वयं शिव जी। उन्होंने जो भी रचना किया उसका श्रेय खुद नहीं लिया। कभी शिव जी को बताते हैं, कभी हनुमान जी को बताते हैं। रामचरितमानस लिखते हुए गुरु हनुमान जी को बताते हैं और हनुमान चालीसा लिखते हुए गुरु शिव जी को बताते हैं। यहां पर पहला जो दोहा शुरू होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी नीचे बैठे हैं और हनुमान जी उनको गुरु रूप में अपने हृदय में राम जी के उस पवित्र चित्र को दिखाते हैं और उनके विमल जो भी गाथा है उनका वर्णन करते हैं। और जो विमल गाथा है उसमें हमने 4 चित्रों को यहाँ दिखाया है। माता अहिल्या का उद्धार, केवट के संवाद, माता सबरी का झूठा पेट खाना और गिद्ध जटायुराज का वह सम्मान करना। राम जी के चरित्र के बारे में जब वो अहिल्या का उद्धार करने जाते हैं तो उनके गुरु बोलते हैं कि आप इनको पैर से स्पर्श कीजिए, यह शिला जो शिलावत है अभी स्त्री बन जाएगी, ये गुरु स्त्री है। तो राम जी ने कहा कि गुरु जी आप तो मेरे गुरु हैं, आप ही क्यों नहीं ये कार्य कर रहे? तो गुरु जी कहते हैं कि नहीं, ये चरित्र का मामला है राम, और तुम्हारे जैसा चरित्र, तुम्हारे जैसा विमल चरित्र और किसी इस पृथ्वी पर किसी में नहीं है। एक बार और प्रसंग आता है कि जब रावण से सब लोग कहते हैं कि क्यों नहीं सीता जी के सामने राम का वेश धर के जाते हो, वो तो राम का वेश धर के जाओगे सीता जी अपना लेंगे। तो रावण ने कहा कि ऐसा मत कहो, मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन जब भी मैं राम का वेश धरता हूं तो हर स्त्री मेरे लिए माता समान दिखती है। तो राम का ये चरित्र था। ऐसे विमल गाथा को स्वयं हनुमान जी बता रहे हैं और स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। श्री गुरु चरण, इसके बाद जो है जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। एक एक चौपाई पर मैंने एक एक चित्र बनाया है। ऐसे 40 चित्र एक कमीशन वर्क था और ये सभी ओरिजिनल चित्र 4x3 के हैं। इस चित्र में थोड़े ब्राइट दिख रहे हैं लेकिन ऐसा चित्र है नहीं ओरिजिनल में। वो उज्जैन के महालोक के त्रिवेणी म्यूजियम में अभी सब संरक्षित है और समय समय पर वो प्रदर्शित करते रहते हैं। इसमें मैंने हनुमान जी को जब वो राजा बनते हैं एक समय में, उस समय का दृश्य दिखाया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, एक बार कपीस भी बनते हैं और तिहुलोक उजागर। ऊपर में मैंने शिष्यत्व स्वीकार करते हुए सूर्य का दिखाया है, कभी उनको निगल भी लिए थे, एक बार शिष्य भी बने थे, और नीचे रावण का वध करते हुए पाताल लोक में। तो तीनों लोकों में इनका छवि उजागर होता है। रामदूत तुलित बलदाना, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अभी हमारे साथ सब लोग, आप सब लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे होंगे और चित्र भी देख रहे होंगे। ये जैसा मैंने महसूस किया गोस्वामी तुलसीदास जी के उस अक्षरशः जो उन्होंने लिखा है उसका पालन करते हुए मैंने चित्र बनाया है अपने भाव से। इसमें एक बार हनुमान जी पुनः राम का दूत बन के जाते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि युद्ध न हो। उस समय शर्त रखते हैं कि ऐसा है, मेरे प्रभु से युद्ध मत करो, बहुत विनाश हो जाएगा। तो रावण जब कहते हैं कि अरे तुम्हारा बनवासी करेगा क्या, बोध में मैंने बाल रूप में हनुमान जी को दिखाया है। और पवन जी को क्यों पिता कहा जाता है, क्योंकि शिव जी के उस तत्व को लेकर के माता अंजनी के कर्ण से उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश कराया था हनुमान जी को, हनुमान जी के उस सत को। तो इसलिए पवन जी को हनुमान जी का पिता कहा जाता है।
महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार, इसमें काला काला इसमें कैसा आ रहा है? अच्छा दिख रहा है। विराज वेशा कान कुंडल कुंचित केसा, इसमें 2 चौपाई मैंने एक साथ लिया है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। ये सारे चित्र 4x महाजगबंधन, ये शिव के समान थे, शिव के लिए रुद्रावतार कहे जाते हैं। और उधर केसरी को भी मैंने दिखाया है। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन हनुमान जी के। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। कोई नहीं, बीच में वो चित्र यहाँ नहीं आ पाया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया, ये चित्र है। इसमें मैंने पेड़ की ओर से कहते हैं कि जहाँ भी राम कथा होता है वहाँ पे हनुमान जी पहुँचे होते हैं और प्रभु को अपने हृदय में बसा करके पूरी राम कथा सुनते हैं। ऐसे दृश्य को मैंने दिखाया है कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। ऐसे आप इस चित्र से असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संभाले। राम जी के पास कोई रथ नहीं था और सारे असुर लाए जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस दुर्लाए। इसमें बहुत सारे इस तरह के चित्र देखे होंगे। प्रिय भरत संभाई, भरत भाई कपि से उरे हम नाही, ऐसा एक भजन भी आप लोगों ने सुना होगा। हनुमान जी का जब प्रशंसा करते हैं राम जी, तो कहते वो मेरे हनुमान, वो सुग्रीव जी एक मित्र हैं, उनका मैं मित्र हूँ और वो आपको बहुत याद करे, वहां आपको चलना। तो इस तरह का इनका स्वभाव। बदन तुमरो जस गावे, अस्कर श्रीपति कंठ लगा। सहस बदन, कभी कभी कई प्रवचनकर्ता लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी को ही ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हिस्सा। ये चित्र है। इसमें शंकादिक मुनि है, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, शारदा माता है, सरस्वती जी, और नीचे ऐसा शेष है। और यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कह सके गाते। सभी तो मैं एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लेता था और जैसे ही पढ़ता था वो सारे कंपोजिशन अपने आप मेरे मानस पटल के ऊपर के आ जाता था। तो चित्र बनाते समय मैंने महसूस किया कि कोई भी चित्र मेरे द्वारा नहीं है रचना, स्वयं हनुमान जी की रचना होती थी। जब मैं सोचता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, जैसे कहते हैं कि जब हनुमान चालीसा पढ़ो तुम्हारा एक काम सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्धि साखी गौरी सा। तो जब भी कहीं मैं अटकता था कि क्या बनाऊं इस पद में, इस चौपाई में, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ता था, वो तुरंत मेरे सामने वो कंपोजिशन तुरंत उभर करके सामने आता था। तुम उपकार सुग्रीव किन्ना, राम मिलाए राजपति ना। इसमें कई छोटे छोटे चित्र भी बनाया है। वहां पे हनुमान जी मित्रता कराते हुए ऊपर में हनुमान जी ये भी दर्शाते हैं कि उसमें से कौन सुग्रीव है, कौन बाली है। और यहाँ पे माना लंकेश्वर है सब जग जाना। हनुमान जी विभीषण जी को भी बना के ले आते हैं और ये बता के ले आते हैं कि देखो मैं तुमको युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलू ताई मधुर जान। एक और सुंदर कांड में आता है कि बारी समय रविवार तब तीनों लोग भयो दिया। और बाद में उनके उदारता का भी परिचय उसमें बताया जाता है कि जब सारे देवता सूर्य को बाहर भी करते हैं, उस दृश्य को भी मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया। प्रभु मुद्रिका में माही, जल्द लाग गए अजरजना। इसमें छोटे छोटे 4x3 का चित्र है और इसमें छोटे छोटे बानरी सेना और रिक्त सेना नीचे है, उनको विदा करते हुए सब बड़े उत्साह में हैं। इनको थोड़ा बड़ा करेंगे तो दिखेंगे, बड़ा करने पे भी बहुत स्पष्ट नहीं दिखेंगे क्योंकि इसमें जितने बड़े हैं इससे भी छोटे कैनवस पे हैं। दुर्गम दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हनुमान जी सभी का काज नहीं करते, कहते हैं कि दुर्बलों का काम नहीं करते, जो
काम करने के लिए प्रेरित नहीं है उसका काम नहीं करते। इसलिए मैंने वो पूरी सीढ़ी दिखाई है, पहले सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा। हनुमान जी उसी पर कृपा बरसाएंगे। यहाँ पर बच्चे को पढ़ते हुए दिखाया है, उसे डिग्री प्राप्त करते हुए दिखाया है। पहले पढ़ना पड़ेगा तभी डिग्री मिलेगा। कि कोई सोच ले कि हम बैठे रहे कुछ न करें हनुमान जी कृपा बरसा देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हनुमान जी उसी पर कृपा करेंगे जो कर्तव्यनिष्ठ है। तो इस चित्र को मैंने राम दुआरे तुम रखवारे होतन आके अर्जुन पैसारे, इसमें हनुमान जी को वीर मुद्रा में बैठे हुए ऐसी मुद्रा में दिखाया है कि हनुमान प्रभु राम जी जैसे भी कुछ आज्ञा दे मैं तुरंत जाऊं। इस मुद्रा में हनुमान जी को मैंने यहाँ बैठे हुए दिखाया है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काम को डरना, इसमें हनुमान जी की मूर्ति का पूजा करते हुए दिखाया है एक परिवार को, एक दंपति को। और ऊपर हनुमान जी को मैंने दिखाया है कि सब प्रकार से रक्षा करते हैं उस दंपति का। ऊपर पिशाच रूप में कुछ आकृतियां मैंने दिखाया है, क्योंकि इस बात को उभारने के लिए वही चित्र यहाँ पर मुझे समझ में आया कि इसी को रखा जाना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर जो भय होता है वो किसी प्रकार का ऐसा भय नहीं होता है भौतिक रूप से जो दिखाई दे, ऐसा ही भय होता है कोई पिशाच होगा, कोई ऐसा हमारे ऊपर आपत्ति आ जाएगा, हम इस तरह से हो जाएंगे। तो ऐसे ही भय को हमने पिशाच रूप के ऊपर दिखाया। आप उनके इस समारोह आप तीनों लोग भागते का, इसमें मैंने तीनों लोग को दिखाया है। हनुमान जी को गर्जना करते हुए दिखाया है। और इसमें जो परिप्रेक्ष्य का मुद्रा होता है, इसमें मत्स्य परिप्रेक्ष्य होता है, कुछ ऊपर छोटा होगा, बीच में बड़ा होगा, नीचे छोटा हो जाएगा। ऐसे फोरशार्टनिंग का जो तरीका होता है उसको मैंने दिखाया है। और पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोक से लोग इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ पर तुलसीदास जी बैठे हैं। वाराणसी में 3 हनुमान जी की मूर्तियां हैं जो तुलसीदास जी ने खुद अपने हाथ से बनाई है। संकट मोचन की एक मूर्ति है, और दूसरी तुलसी घाट पे एक मूर्ति है, और तीसरी सेनापति हनुमान जी की, बरकटी हनुमान जी जिसको बोलते हैं। तीनों मिट्टी से उन्होंने बनाया है, स्वयं तुलसीदास जी ने बनाया है। और कहते हैं कि 80 घाट पर ही पहले मुर्दा घाट था जहाँ शव जलाए जाते थे, और वहीं से होके उनको गुजरना पड़ता था। तो तुलसीदास जी को बहुत डर लगता था। मानव थे वो भी ऐसे भूत पिशाच के भय से डरते थे। तो शिव जी ने उनको बताया कि हनुमान चालीसा लिखो और इसको तुम भी दोहराओ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, भूत पिशाच जो है तुम्हारे निकट नहीं आएंगे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। यहाँ पर हनुमान जी को मैंने एक वैद्य के रूप में दिखाया है। और जैसे ही हनुमान जी को हम हृदय में धारण करते हैं, दूर में एक हनुमान जी की मूर्ति को मैंने दिखाया है। और रोगी को रोग से निवृत्त होते हुए भी मैंने दिखाया है इस चित्र में। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दुलावे। तरह तरह के संकट है, बिजली गिर रही है, आग के गोले गिर रहे हैं, लेकिन इस दंपति की रक्षा, नीचे प्रलय आ रहा है, बाढ़ आ गया है, लेकिन उसमें भी जो दंपति हनुमान जी को अपने हृदय में बसा रहा है, उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी हर प्रकार से करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसमें हनुमान जी राम जी के सभी कार्यों पर, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। इसमें धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। जो भी मनोरथ हमारे मन में आएगा हनुमान जी की कृपा से सब सिद्ध प्राप्त होगा, सब सुलभ हो जाएगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसमें चारों युग को मैंने सतयुग को दिखाया है, ऊपर शिव अवतार में हनुमान जी को, फिर त्रेता में राम जी के सेवक के रूप में दिखाया है। और द्वापर में आपको सबको पता होगा कि 2 बार हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था। एक बार भीम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो एक बूढ़े बंदर का पूंछ था। ये सारी कथा आप सबको पता है।
और अर्जुन से भी एक बार हनुमान जी का भेंट हुआ था और फिर उन्होंने स्वीकार किया उनके ध्वज पर विराजमान होने का। अंत तक कृष्ण जी जब समाप्त हो जाता है पूरा युद्ध, तो अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम रथ से उतर जाओ। रथ की रक्षा कर रहे थे, न जाने कितने परमाणु हथियार इस पे लगे हुए थे, तो हनुमान जी के कारण ही हम सबकी रक्षा हो रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ भी उनके बल का गाया। यहाँ तुलसीदास जी स्वयं कलयुग में मिले थे हनुमान जी से। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम। मैंने ऐसा ही प्रयास किया है कि जब भी इस चित्र को देखे कोई, तो एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़ा हो, वो चित्र देख के ही उसके मुंह से वो चीज निकल जाए। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार। हर एक शब्द अस्पर देने जाने की माता। जब भी कोई माँ या कोई भी बड़ा व्यक्ति अपने से किसी भी बच्चे को आशीर्वाद देता है, तो अपने से बड़ा कर देता है। माँ सीता स्वयं लक्ष्मी के अवतार थे, उनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधियां पहले से ही हनुमान जी को दे रखी थी, लेकिन हनुमान जी को भी उतना ही अधिकार दिया कि मेरे समान हो जाओ। जैसे मैं अष्ट सिद्धि नवनिधि को दे सकती हूँ किसी को, मेरा कम नहीं होगा, उसी तरह से हनुमान जी को भी अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता बना देती है। उनके पास ये निधि तो था ही उनके आशीर्वाद से, लेकिन इसका दाता भी अपने समान। जब भी कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो अपने से भी बड़ा करने का प्रयास करता है। इसमें हनुमान जी को इसी में बड़ा रूप दिखाते हुए, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा। यहाँ पर इसका एक चित्र पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन वो चित्र फिर से इस चित्र पे फिट आया, तो मैंने ये चित्र बनाया। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये हनुमान जी के मंदिरों में आप देखे होंगे कि सब लोग भजन करते हैं शनिवार मंगलवार को, और उनके ऊपर राम की भी कृपा होती है। अंत काल रघुवर तुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त का है। इसमें आप जो भी तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई, अक्षर से स्पष्ट हो रहा है कि अंत काल रघुवर तुर जाई, और जब भी जन्म होगा फिर से मैं हरिभक्त हो जाऊं। ऐसा चित्त न रही हनुमत से सर्व सुख करे। ऐसे मैंने पंचमुखी हनुमान जी को दिखाया है। ये अवतार तब लिए थे जब रावण का वध करने जाते हैं। ये सारी कथा आप सबको पता होगा। और तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल हनुमान जी का केवल यदि हम पूजा करें तो सारी देवी देवता हमारे प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शिव के रुद्र अवतार, स्वयं शिव हैं, और उनके हृदय में विष्णु अवतार ऐसा नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो चित्र बनवा रहे थे, हमारे पास 2 ही 3 प्रकार के बड़े भयानक संकट होते हैं। एक तो हॉस्पिटल में जाओ, दूसरे कोर्ट में जाओ। इसमें मैंने एक हॉस्पिटल का दृश्य दिखाया और कोर्ट का दृश्य दिखाया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। एक घटना बहुत सत्य घटना है चित्रकूट की। जो चित्र बनवा रहे थे उन्होंने कहा कि ये घटना जरूर कहीं ना कहीं डालिएगा, कि एक बच्चा जो है वहां पर जो नदी है चित्रकूट में, शायद गोदावरी नदी है, मंदाकिनी, उसमें बच्चा डूबने लगा और माँ वहां पर चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और हनुमान जी से बोले कि तुमको राम जी का कसम मेरे बच्चे को बचा लो। और जहां राम जी का कसम आता है, हनुमान जी को किसी भी रूप में वो कार्य करना ही पड़ता है। तो एक उसी समय पेड़ से कहीं से एक लंगूर आया और बच्चे का हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। सत्य घटना है चित्रकूट की, उसको मैंने तो केवल हाथ दिखाया है और पूंछ दिखाया है, जिससे पता चले कि लंगूर भी नहीं, हनुमान जी ही है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु का क्या काम होता है? ईश्वर से साक्षात्कार कराना। एक घटना है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन ही से तिलक देत रघुवीर। उसी घटना को मैंने यहाँ पे बनाया है, लेकिन तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं कि हमको प्रभु से दर्शन कराइएगा प्रभु, क्योंकि आप ही मेरे गुरु। तो उस समय हनुमान जी दर्शन कराते हैं
दो बालक आ रहे होते हैं और कहते हैं कि वो बालक तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा चंदन अपने माथे पर टीकेंगे, तुमको भी टीका देंगे। वही बालक राम और लक्ष्मण होंगे। जब उनके सामने दोनों बालक आते हैं तो अपने आप इनके हृदय में एक ऊर्जा भर जाता है और वो ऊपर बैठे हनुमान जी को प्रणाम करते हैं कि सच में आपने गुरु पद को निभाया है और प्रभु से साक्षात्कार कराया है। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटा ही बंदी महासुख होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सतबार इस पाठ को करेगा सभी बंधनों से छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर सभी को अलग अलग टेक्सचर और रंगों में हमने दिखाया है और ये बंधन से छूटेंगे। ऐसा नहीं कि जेल से छूट जाएंगे, इधर से छूट जाएंगे, पुलिस पकड़ लिए गया है तो उससे छूट जाएंगे। इन सभी बंधनों से आपकी मुक्ति हो जाएगी और जब ये बंधन से मुक्ति हो जाए, जो जन पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साखी गौरी सा, मैंने पहले भी बताया कि शिव जी स्वयं तुलसीदास जी से हनुमान चालीसा लिखवाते हैं। वो कहते हैं कि रामचरितमानस तो हमारे गुरु हनुमान जी ने लिखवाया है और हनुमान चालीसा शिव जी ने लिखवाया है और कहते हैं कि जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। ये शिव जी का लिखवाया हुआ है, शिव जी खुद इसके साक्षी है। ऐसा इस चित्र में और अंत का यह चित्र है जिसमें एक दोहा भी लिया है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप इन तीनों मूर्तियों के साथ, राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ हमारे हृदय में वास कीजिए। और पहले ही बताया कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसके ऊपर तो सभी देवता प्रसन्न रहेंगे। तो ऐसे आप इन तीनों मूर्तियों के साथ हमारे हृदय में वास करेंगे तो हमें तो फिर मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी ही मिलेगी। ये सभी चित्र उज्जैन महालोक के त्रिवेणी म्यूजियम में है, समय समय पर वहाँ प्रदर्शित होते रहते हैं और